नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल उत्तराखंड की अस्मिता को बचाने का है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण में हुए विधानसभा सत्र के दौरान से ही खानपुर के विधायक उमेश कुमार इन दिनों चर्चाओं में गर्म हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों के एक साथ होने पर भी उमेश कुमार का बाल का बांका नहीं हो पा रहा है। बजाय उमेश कुमार तब से अपने फेसबुक वॉल पर धड़ाधड़ पोस्ट लिख रहे हैं। यहां तक कि उमेश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने कहा भी, जो विधानसभा की कार्रवाई में आ चुका है, और बाहर आकर भी खूब गरिया करके लगातार उत्तराखंड की सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। फिर भी सरकार की खुफिया एजेंसियां और सरकार इस तरह के षड्यंत्रकारी का कुछ भी नहीं कर पा रही है। इससे ऐसा लग रहा है कि राज्य के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों के कार्यों में भी कुछ न कुछ गड़बड़ है, जिनकी जानकारी विधायक उमेश कुमार के पास है। इसलिए सभी चुप बैठे हैं। जो व्यक्ति उत्तराखंड की बोली भाषा पर सरेआम सवाल खड़ा कर सकता है, उसे यहाँ के 69 विधायक कान में कपास डालकर सुन रहे हैं, आंख पर पट्टी बांधकर देख रहे हैं। यहाँ तक कि इस बार विधानसभा अध्यक्ष भी विधायक उमेश कुमार पर दया कर गई, जबकि सदन में दिए गए बयान पर आवश्यक जांच की उम्मीद रहती है, पर हुई नहीं। मामला इसलिए अनिवार्य है कि यदि सरकार में चुने गए माननीयों पर ऐसा संगीन आरोप है, तो सदन की मर्यादा भी तो तार-तार हुई है। यहाँ बार बार सवाल उठ रहा है कि क्यों यह माननीय फकत सरकार को गिराने की बात करते हैं। जब इनके पास पुख्ता प्रमाण है, तो मीडिया न्यायालय का सहयोग क्यों नहीं लेते हैं। इन्हें मालूम है कि अस्थिर सरकार के कारण यह राज्य विकास से सालों साल तक के लिए पिछड़ चुका है। उत्तराखंड में इसके साक्षात उदाहरण हैं। एक बार इन्हीं माननीयों ने सरकार गिराई थी। इससे पहले जब जब सरकार गिरी, उसके कारण राज्य के विकास में जो अवरोधक आए हैं, वे आज तक नहीं खुल पाए और ना कभी खुल पाएंगे। अवरोधक कौन कौन से हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। सरकार गिरने के कारण उत्तराखंड में चुनाव लड़ने वाले लोगों की मानसिकता में खतरनाक बदलाव आए हैं। वे तब्दील होते चले गए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के सेक्स स्कैंडल जैसी चर्चाएं सामने आई है। विकास के कामों में बंदरबांट लगातार जारी है, जबकि स्थायी जनप्रतिनिधि व स्थायी सरकार विकास कार्यों की कसौटी होती है। ऐसा शायद इन माननीय यानी विधायक उमेश कुमार को पढ़ाया नहीं गया होगा। भले विधायक उमेश कुमार अपनी विधानसभा में अच्छा कार्य कर रहे हों, पर संपूर्ण उत्तराखंड के लिए इन माननीय की गतिविधियां खतरनाक साबित हो रही है। ऐसा लगता है कि यह उत्तराखंड को डुबोना चाहता है। यदि यह उत्तराखंड को डुबोना नहीं चाहते, तो सरकार गिराने की बातें और सरकार गिराने के षड्यंत्र क्यों रखते रहते हैं। माना कि आपकी पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत से दुश्मनी है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से भी दुश्मनी है, पूर्व मुख्यमंत्री निशंक से भी दुश्मनी है, तो इन्हीं से बदला ले लो ना। इनके कारनामों को सरकार गिराने के लिए क्यों इस्तेमाल करते हो। सिर्फ इन्हीं को गिरा दो। बताए तो ऐसा भी जाता है कि विधायक उमेश कुमार की दोस्ती भाजपा की वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी से लेकर न जाने कहां कहां तक है। इसके बावजूद भी आप सरकार गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। एक बार तो उमेश कुमार ऐसा सोचते कि मुख्यमंत्री धामी श्री कोश्यारी का विद्यार्थी है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि विधायक उमेश कुमार भी श्री कोश्यारी के विद्यार्थी हैं। बताया जाता है कि जब उमेश कुमार ने उत्तराखंड में शरण ली थी, तो सबसे पहले कोश्यारी ने ही उन्हें शरण दी है, जिसे वे आज तक निभा रहे हैं। विधायक उमेश कुमार का सरकार गिराने का षड्यंत्र का मामला ठंडा नहीं हुआ कि एक और पत्र लिखकर यह जता दिया कि उमेश कुमार उत्तराखंड के असली दुश्मन हैं। विधायक उमेश कुमार को राज्य के 69 जनप्रतिनिधि बिल्कुल समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की भाषा नहीं बोली जाएगी, तो उमेश कुमार की दुध बोली भाषा बोली जाएगी। आपकी दुध बोली तो कहीं भी गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी से दूर दूर तक मेल नहीं खाती। 69 जनप्रतिनिधियों ने ऐसा भी नहीं पूछा कि आखिर विधायक उमेश कुमार चाहते क्या हैं। सरकार गिराने वाले कांड से एक सवाल और उभर कर आ रहा है कि राज्य के 69 लोग क्या शरीर और दिमाग से कमजोर हो गए हैं, जो हर बार उमेश कुमार से डरते हैं।
यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र रावत, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी विधायक उमेश कुमार ने डराकर छोड़ा। जबकि रावतों को उत्तराखंड में बहुत बलशाली और समृद्ध समुदाय माना जाता है। रावतों का उत्तराखंड में अपना इतिहास रहा है कि जो कभी किसी के सामने झुके नहीं हैं। मात्र विधायक उमेश कुमार के कारण बैकफुट पर आ गए। पर हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि इन रावतों की कोई राजनीतिक मजबूरियां रही होगी, पर अब तो उत्तराखंड की अस्मिता का सवाल है। विधायक उमेश कुमार ने उत्तराखंड की बोली भाषा को भी मिटाने के लिए अभियान चला दिया है, तो फिर उत्तराखंड राज्य की पहचान है कहाँ? इस तरह से तो एक बार फिर से पहाड़ बनाम मैदान का सवाल खड़ा हो जाता है। 69 जनप्रतिनिधियों को मालूम है कि उमेश कुमार उत्तराखंड का मूल निवासी भी नहीं है, इसलिए उन्हें उत्तराखंड की अस्मिता से क्या लेना देना है। उन्हें तो सिर्फ सरकार से लेना है, उससे कई गुना उन्हें मिल रहा है। यहाँ देखिए साहब, यह भी चौंकाने वाली बात है, विधायक उमेश कुमार की कोई कंपनी नहीं है, कोई कारखाना भी नहीं है अथवा अन्य कोई कारोबार तक नहीं है, फिर भी वह अरबों का मालिक है। इसलिए अन्य माननीयों को भी सीखना है कि न कोई खेत, न कोई खलियान, न कोई कारोबार, फिर भी अरबों का मालिक है। विधायक उमेश कुमार की खासियत है कि वह वर्तमान में अरबपति है। साथ साथ कभी के पत्रकार रहे उमेश कुमार वर्तमान में खानपुर विधानसभा से निर्दलीय विधायक हैं। यहाँ अब उनके पत्र पर आगे बढ़ते हैं। विधायक उमेश कुमार ने जो पत्र सरकार को लिखा है उसका लबोलुआम यही है कि मैदानों के लोगों को गढ़वाली कुमाऊनी नहीं आती है। पत्र में उन्होंने कुछ खास बिंदु लिखे हैं, उन्हें मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। वे लिखते हैं कि उनके पत्र से इतना हंगामा क्यों? ये सत्य है कि हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर के युवाओं को गढ़वाली कुमाऊनी नहीं आती। उन्होंने आग्रह किया, सो उनका काम सरकार को सूचित करना था। पत्र लिख दिया कि उनकी बात का सरकार नियम अनुसार संज्ञान ले तो बुराई क्या है। माननीय उमेश कुमार जी, इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। इसमें आपकी भी इतनी जिम्मेदारी है कि इसी पत्र में आप ऐसा भी लिख दे सकते थे कि उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित और उत्तराखंड की बोली भाषा को सरकार अनिवार्य रूप से पठन पाठन के कोर्स में सम्मिलित करवाए, ताकि मैदानी क्षेत्रों के लोग इस भाषा को सीख पाए। वे अपनी फेसबुक पोस्ट पर जिक्र कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ लोग सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, पर विधायक उमेश कुमार ने सौतेला व्यवहार करने वालों का नाम नहीं खोला है। वे आगे यह भी लिखते हैं कि चंद लोगों ने पूरे पहाड़ का माहौल खराब कर रखा है। खुद देहरादून में रहते हैं, बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं और ज्ञान बांटते हैं पहाड़ और पलायन पर। यहाँ तक कि उन्होंने बिना नाम लिए कुछ पत्रकारों पर सवाल भी उठाए हैं। वे अपनी फेसबुक पोस्ट पर पत्रकारों को कुंठित कलमवीरों के नाम से इंगित कर रहे हैं। वे एक लाइन में धमकी भी दे रहे हैं कि सुनो भाई सोशल मीडिया के तीरंदाजों, मेरा इतिहास तो पता है ना आप लोगों को। इस प्रदेश में चल रहे अरबों खरबों के घपले घोटालों का खुलासा भी तो मैंने ही किया था, मैंने यानी उमेश कुमार ने किया था। इसलिए अब गुप्ता बंदों पर विधानसभा में खुलासा कर दिया तो क्यों मरोड़ उठ रही है, ये उमेश कुमार जी कह रहे हैं। माननीय साहब, मरोड़ की दवा आपके पास हो सकती है, पर आपने कभी भी सरकार गिराने के अलावा राज्य के प्रति कभी कोई अन्य रास्ता अपनाया हो तो उसका भी मालूम होना चाहिए था। जब से विधायक उमेश कुमार की सरकारों से नजदीकियां बढ़ी, तब से उमेश कुमार फकत सरकार को अस्थिर ही करना चाहते हैं। यह उनकी हर गतिविधि में नजर आ रही है। विधायक उमेश कुमार ने सरकार को पत्र लिखकर यह जता दिया कि वह पहाड़ मैदान की लड़ाई करवाना चाहते हैं। बाकायदा विधानसभा में सरकार गिराने का षड्यंत्र का खुलासा करते हैं, फिर भी सरकार में बैठे 69 लोग चुप हैं। अहम सवाल यह है कि तीन मुख्यमंत्री विधायक उमेश कुमार पर सवाल कर रहे हैं, पर हासिल पाई 0। इस तरह से उत्तराखंड के भविष्य के लिए खतरा बनता जा रहा है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में राज्य के ऐसे ही किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।